जहां आज़ादी के लिए बलूचिस्तान की जंग ने जोर पकड़ लिया है। जगह जगह पर जो है स्वतंत्र राष्ट्र के नक्शे और झंडे दिखाई दे रहे हैं। बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है बलूचिस्तान रिपब्लिक। पाकिस्तान की कार्रवाई की अफगान नेताओं ने निंदा की है। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान से आज़ादी के लिए बलूचिस्तान में जंग जो है वो और भी तेज होती नजर आ रही है। बलूच नेताओं ने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन को काफी तेज कर दिया है। पाकिस्तान की सेना की तरफ से जबरन गायब किए गए लोगों को और मानवाधिकार का उल्लंघन करने का हवाला देते हुए कई बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना एक बार फिर से बलूच के लोगों का कत्लेआम कर सकती है और बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से बलूचिस्तान के लिए अलग से राष्ट्रीय ध्वज और बलूचिस्तान का अलग नक्शा जारी किया गया है, जिनमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर लगातार बलूचिस्तान रिपब्लिक ट्रेंड कर रहा है। ये कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी जो है वो लगातार इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और इस बीच प्रमुख बलूच कार्यकर्ता और लेखक मीर यार बलूच ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचों ने देशव्यापी प्रदर्शन में ऐलान कर दिया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर संघर्ष लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। अजय, जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जगह जगह पर आज़ाद बलूचिस्तान के झंडे लगे नजर आ रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल पा रही है, किस तरीके से बलूचिस्तान की आज़ादी की जो लड़ाई है वो नए मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है? देखिए, एक चीज को समझना होगा, जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान अपनी आजादी को लेकर जंग लड़ रहा है और बलूचिस्तान के लोग तो बिल्कुल किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी से संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बलूचिस्तान में आज़ादी को लेकर लड़ाई जो है वो तेज़ होती हुई नज़र आ रही है और लगातार जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और अब बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद हो चुका है, जिसको लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और लगातार जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनके द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में बलूच नेता ने जो है ये ऐलान भी कर दिया है कि बलूचिस्तान आज़ाद है। हमारे सहयोगी अजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, जिस तरीके से आप जानकारियां जो है वो बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर दे रहे थे। देखिए अभिषेक, जिस तरीके से लगातार आप देखें तो बलूचिस्तान की आजादी की मांग जो है वो उठ रही है, उसमें आप देखें तो मीर बलोच ने एक बार फिर कहा, दोहराया कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलूचिस्तान जो है वो आजाद मुल्क है और पाकिस्तान के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। इसी चीज को लेकर उन्होंने कवायद तेज की है। कुछ दिन पहले उन्होंने यूएन को चिट्ठी लिखकर इस चीज की मांग की थी कि उन्हें एम्बेसीज खोलने का जो है वो इजाजत दी जाए और अब ये मांग जो है वो तेज हो गई है। लोग सड़कों पर उतरे हैं, लोग इस चीज को लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी आजादी जो है उसको लेकर जो है वो कोई भी अब आगे बात नहीं सहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अत्याचार किए हैं लोगों पर, पाकिस्तान ने जिस तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाया, जब भी कोई आजादी की बात करता था या कोई अपनी आवाज उठाता था तो उसको या तो दबा दिया जाता था या मार दिया जाता था। तो ऐसे में इन चीजों को देख चुके बलूचिस्तान के लोग अब मुखर हो चुके हैं और मुखर होकर लगातार जो है वो सड़कों पर हैं, रैलीज निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ बीएलए जो है वो पाकिस्तान के लिए एक सदर बनी हुई है। बीएलए लगातार
पाकिस्तान में जो है वो सेना पर हमले कर रही है और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी अगर उनकी बात नहीं मानेगा या पाकिस्तान चीन में इनका हस्तक्षेप इसमें बढ़ाएगा तो वो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रही हैं। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार जो विरोध ये देखने को मिल रहा है, और क्या ये माना जाए जिस तरीके से यूएन से भी इसमें दखल देने की बात कही जा रही है कि अब वो समय आ चुका है कि जब बलूचिस्तान आज़ाद होगा और पाकिस्तान के कब्जे से उससे छुटकारा मिलेगा, बलूचों को छुटकारा मिलेगा? देखिए, ये जो जंग है, जो आप विजुअल्स में देख सकते हैं, हजारों लाखों लोग जब जुटे हुए हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, सरकार के खिलाफ हैं, सेना के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तो वो लोग अब जो है वो चुप रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि कई दशकों से इनको दबाया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, और कई दशकों से पाकिस्तान के लोगों पाकिस्तान में इन लोगों ने जो है वो अत्याचार झेले हैं। ऐसे में जो अत्याचार इन लोगों पर हुए हैं, इन लोगों का साफ कहना है कि जो हमने देख लिया वो अब देख लिया, अब और नहीं सहा जाएगा। आप देखें तो कितने बलूचिस्तान के युवक हैं, नेता हैं, लोग हैं जिनको जो है अगवा कर लिया गया जब उन्होंने बात उठाने की कोशिश की, जब उन्होंने अपने हकों की बात की तब उनको मार दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उनको जो है अगवा करके गायब कर दिया गया। तो ये तमाम चीजें जो वहां पे हुई हैं वो आखिर कब तक चल सकती थी? तो इस चीज की एक समय सीमा थी। यही वजह है कि अब इनको लगता है कि अब समय हो गया है जब हमें मुखर होकर आवाज उठानी चाहिए, और उसी चीज को लेकर आप देखें तो अब एक बड़ा संघर्ष जो उन्होंने शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि यूएन में चिट्ठी लिखकर इस चीज की मांग कर डाली है कि वो आजादी चाहते हैं। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। बात अगर पाकिस्तान को लेकर की जाए तो पाकिस्तान को एक साथ दो बड़े झटके लगे हैं। पहला, हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को एक बार फिर से घुटने पर ला दिया और उसे सीज फायर के लिए भीख मांगनी पड़ी। दूसरा झटका शहबाज सरकार को बलूचिस्तान ने दिया है। इस झटके के बाद से शहबाज और मुनीर खौफ में हैं, क्योंकि इनको जिसका डर था वो सच साबित हो गया है। आप रिपोर्ट में देखिए। बलूचों का बवंडर, पाकिस्तान का सरेंडर। बलूच लड़ाके बेखौफ, शहबाज मुनीर गए चौंक। बलूचिस्तान छीन ली आजादी। क्या पाकिस्तान खंड खंड हो गया है? क्या पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए हैं? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया है? यह सवाल बेवजह नहीं, बेबुनियाद नहीं। इन सवालों के पीछे एक ठोस वजह छिपी हुई है, और वो वजह है बलूच नेता मीर यार बलूच का ऐलान। बलूच नेता मीर यार बलूच ने ऐलान कर दिया है, बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो गया है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। मीर यार बलूच ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है, दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए, आओ हमारा साथ दो। बलूच लोग सड़कों पर हैं और उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब और मूक दर्शक नहीं रह सकती। मीर यार बलूच ने ग्लोबल समुदाय से बलूचिस्तान की आजादी के लिए मान्यता और समर्थन भी मांगा। इस बीच बलूच लड़ाकों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो पाकिस्तानी सेना पर हमला करते दिखे हैं। इस हमले में बीएलए के हाथों पाकिस्तानी आर्मी के 14 सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने बलूच लड़ाकों पर यह अटैक 9 मई को किया था। वीडियो में पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक जान बचाते दिख रहे हैं। हाल के महीनों में आजादी की मांग को लेकर बलूच लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहे थे। इन हमलों की तस्वीर लगातार सामने आ रही थी। 9 मई से पहले 7 तारीख को, जिस दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था, उस दिन भी बलूच लड़ाकों ने पाक आर्मी के एक दस्ती वाहन को आईईडी से उड़ा दिया था। इस हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इन हमलों के बीच बलूचिस्तान ने खुद की आजादी का ऐलान कर दिया है, जिसने शहबाज सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि उन्हें पता है बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है तो उससे 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया अलग हो जाएगा, जो भारत के राजस्थान के बराबर है। इसके बाद पाकिस्तान का एरिया
महज 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।